लेकिन तहसीन पूनावाला जी, सवाल तो आज ये उठता है कि कांग्रेस का इतना हृदय परिवर्तन हो जाता है कि कल तक जो चोरी लग रही थी वो आज चोरी नहीं लग रही, कल तक 100 करोड़ घोटाला हुआ जो लग रहा था वो आज नहीं लग रहा। मुझे ये बताइए कि चुनाव अनाउंस हुए हैं तो बीजेपी के तेवर तो कम बदले होंगे, आपके ज्यादा बदल गए हैं। सवाल तो यही पूछ रही है जनता आपसे कि भाई मैंने आपको रिवीजन क्लास भी कराई कि किस किस ने क्या क्या कहा है, पुलिस कमिश्नर तक को चिट्ठी लिखी हुई है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देश में तानाशाही हो गई। मुझे ये बताइए, ये मौसम के साथ घोटालों का रंग बदलता है, पैसों का रंग बदल जाता है? थैंक यू नाविका जी। इसलिए स्टैंड थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ है, स्टैंड अब भी है कि वहां पे घोटाला हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति है पिनाका सारथ चंद्रा रेड्डी, ये अरेस्ट हुआ ईडी द्वारा, ये अक्यूज था शराब घोटाले में। उसके बाद क्या होता, 10 नवंबर को अरेस्ट होता, 15 नवंबर को ये व्यक्ति भाजपा को 5 करोड़ रुपए देता है। इसके बाद ये व्यक्ति अक्यूज से अप्रूवर बनता है और अप्रूवर बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है और उसके बाद भाजपा को 35 करोड़ रुपए देते हैं। इस तरह से होती है। आज के तारीख, आज इस वक्त ट्रायल कोर्ट के अंदर ईडी कहती है हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमें मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करनी है। अगर मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करनी है तो 300 करोड़ कहां से आए मनीष सिसोदिया के खिलाफ या संजय सिंह के खिलाफ? कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये आज ईडी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। तीसरी बात, 9 समन आए माननीय मुख्यमंत्री को, बिल्कुल आए। 9 समन में ये नहीं आया कि उनको अक्यूज की तरह बुला रहे या विटनेस की तरह। मैं आपसे पूछता हूं और आपके सभी दर्शकों से, आपको एक छोटा से पुलिस का भी समन आएगा, उसमें आएगा ना विटनेस की तरह हो, अक्यूज की तरह हो, अप्रूवर की तरह हो। समन के अंदर कुछ नहीं लिखा गया। आर्बिट्ररी तरीके से किसी को आप अरेस्ट करते हो, रात में उठा के लेके जाते हो, अरेस्ट करते हो। लास्ट सवाल पे अपनी बात समाप्त करता हूं। आर्टिकल 32 के तहत वे सुप्रीम कोर्ट गए थे, पिटीशन इसलिए विड्रॉ किया क्योंकि तब तक रिमांड नोट आ गया कि हम शाम को माननीय मुख्यमंत्री को पेश करें। अगर रिमांड नोट आएगा, आपको रिमांड के लिए जाना होगा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको केस विड्रॉ करना पड़ेगा। ये बेसिक लॉ है। अगर इसको आप बताओगे कि वो लोग भाग रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा नाइंसाफी ना दर्शकों के साथ होगी, ना देश के हमारे जो न्यूज आउटलेट्स है उसके साथ होगी। मैं तहसीन पूनावाला जी आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शायद आपने रिमांड नोट पढ़ा नहीं। ईडी ने कहा है उनके पास सबूत हैं, अब कुछ कन्फ्रंटेशंस कराकर मामले की तय तक और कॉन्स्पिरेसी के एंगल को भी एस्टैब्लिश करना है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे, ये ईडी ने कहा है। कोर्ट में नहीं कहा। आई एम सॉरी, आपकी जानकारी को मैं ठीक कर दूं, कोर्ट में कहा हमारे पास मनी ट्रेल नहीं है। तहसीन पूनावाला जी, क्या कहा तहसीन पूनावाला जी, मुझे नहीं पता कि आप पूरा दिन कोर्ट में थे या नहीं, लेकिन जो ईडी के लॉयर थे उन्होंने ये सारे मुद्दों पर बहस जजेस के सामने की है। जजेस इस वक्त अपना फैसला लिख रहे हैं, ये सारी बातें कही गई हैं। लेकिन उसने वहां पर शहजाद पूनावाला जी, मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला जी जज भी हैं और लॉयर भी हैं और गवाह भी हैं। जवाब दे दीजिए इनको। देखिए, हाँ नाविका जी, इन्होंने एक फैक्ट कोट किया है, उसका मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा और तहसीन इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो स्टूडियो में बैठे हैं। तो तहसीन ने कहा कि एक पी शरद चंद्र रेड्डी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और अक्यूज से अप्रूवर बन गया। नाविका जी, मैं आपके चैनल पर खुलासा कर रहा हूं, इनको अप्रूवर बनाने का काम दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। ये कैमरा पर्सन जूम कर रहा है, एक देख लीजिए। और औरोबिंदो फार्मा जिसने बॉन्ड दिया है वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और उसी कंपनी ने कांग्रेस के साथियों को भी बॉन्ड दिया है। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी और एक इंडिविजुअल में अंतर है। नाविका, यू आर एन एम्प्लॉय, यू आर वन इंडिविजुअल ऑफ टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ कल किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, वो टाइम्स नाउ का कॉन्ट्रैक्ट है। नाविका के अगर कोई इशू हो तो नाविका का इशू है, नाविका का इशू टाइम्स नाउ का इशू नहीं बन सकता ऑन अदर फ्रंट्स। तो ये तहसीन की चालाकियां देखो। तहसीन, मुझे बताइए कि आपने अभी बोला कि ये किस हैसियत से समन किया है, आप कोई स्पेशल हो क्या? समन जो जाता है सेक्शन 41 सीआरपीसी में, किसी को भी यह बताया नहीं जाता। आप चेक कर लीजिए। और हाईकोर्ट तो आप गए थे ना,
और समन्स को वैलिड भी रखा गया और समन्स के बारे में यह भी कहा गया 9 समन हो गए, आप गए क्यों नहीं, छुपाने वाली बात क्या है। और फिर कहा गया स्पेसिफिकली कि कोर्सिव एक्शन से हम नहीं रोक सकते सबूत देखने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो बताइए कि वो क्या है। और तहसीन तीसरी बात, आप मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात कीजिए। ये मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है कि कांग्रेस बोलती है घोटाला तो हुआ है, अभी तहसीन ने बोला घोटाला तो हुआ है, तो घोटाला हुआ है तो किसने किया घोटाला? मनीष सिसोदिया का सरगना कौन है, संजय सिंह का सरगना कौन है, उसका जवाब मुझे बताइए ना। मतलब कि केजरीवाल नहीं किया है ना, नहीं आपने खुद अभी बोला है कि घोटाला हुआ है, हम स्टैंड पे है ये नहीं, तो उसका जवाब देने की इजाजत तो कांग्रेस पार्टी क्यों उनके साथ खड़ी है? इसका जवाब देने की इजाजत दे मुझे प्लीज, फिर आप मनोज जी के पास जाइए। 2 चीज शहजाद ने कहा, 2 चीज उसने कहा। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, मनोज यादव जी बैठे हैं। और मैं मनोज यादव जी आपसे माफी मांगता हूं, 30 सेकंड में इसका जवाब देता हूं। बिल्कुल घोटाला हुआ है, घोटाला पी शरद चंद्र रेड्डी ने किया है और उसके बाद घोटाला करने के बाद वो अप्रूवर बना, ईडी ने उसको अपोज नहीं किया हाईकोर्ट के अंदर कि वो अप्रूवल बने, ईडी ने उसको एनकरेज किया, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, तभी हाईकोर्ट ने परमिशन दिया। हाईकोर्ट ने आकर उसके कान में नहीं कहा कि आप बन जाइए अप्रूवर, उसने कहा हाईकोर्ट से ईडी के माध्यम से मैं अप्रूवर बनना चाहता हूं और बीजेपी को चंदा दिया। मैंने डेट्स के साथ बताया, तथ्यों पे मुझसे तहसीन पूनावाला जी, आप बच्चों वाली बात ना करें, आप बच्चों वाली बात ना करें। अप्रूवर अगर कोई बन रहा है तो कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं बन सकता। नहीं, कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं बन सकता। और ईडी अप्रूव करे ना करे, अपोज करे ना करे, ये ईडी का कार्य क्षेत्र है। इसमें आप ईडी के एक्सपर्ट कब से बन गए? लेकिन मनोज यादव नहीं किया, आई एम टेलिंग यू, नहीं करेगा, उसकी मर्जी। अगर उसका केस प्रूव हो रहा है तो क्यों अपोज करेगा? तहसीन पूनावाला जी, आप तो यही कह रहे हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है और मैजिस्ट्रेट के सामने एक बार नहीं 3 बार ये चीजों 3 लोगों ने कही है। मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने कही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो के कविता के हैं उन्होंने कही है, शरद रेड्डी ने कही है। एक बयान से कुछ केस नहीं बनता तहसीन पूनावाला जी, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो समझना ना चाहे और जिसने डिसाइड कर लिया है कि उसने इसके खिलाफ ही बोलना है वो बोलेगा। लेकिन मनोज यादव जी, तहसीन पूनावाला जी, आजकल आप भी बहुत हैकल करने लग गए, ये अच्छी आदत नहीं है। मनोज यादव जी, सवाल मेरा इतना है, चोरी हुई, अगर हुई तो कोर्ट में आ जाएगा, जो भी कहना है कोर्ट में पूरी कार्रवाई होगी, उसके बाद पता चल जाएगा। एजेंसी अपना काम कर रही है, अगर एजेंसी ने काम गलत किया होगा तो कोर्ट उसे फटकार लगा देगा, उसकी जो रिमांड की जो डिमांड है वो नहीं मानेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया भी तो इस केस में अरेस्ट हुए थे ना। 9 मार्च को 1 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल की अर्जी गई, बेल नहीं मिली। संजय सिंह भी इसी शराब घोटाले में जेल गए, 7 महीने हो गए, बेल नहीं मिली। अब मैं पूछना चाहती हूं, जब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट से बेल नहीं मिल रही, तो आप कैसे कह सकते हैं कि चोरी हुई नहीं, ये तानाशाह है, यहाँ राजनीति, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को उठाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या ऐसे होती है जब कोर्ट के संज्ञान में सब कुछ हो। देखिए नाविका जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई, इतने फैक्ट्स आ गए कि मुझे भी बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस के कुछ लीडर और प्रवक्ताओं ने आप पार्टी को लेके इस तरह की बातें पहले कही, बात को उनके स्टेटमेंट बदल गए। एक प्रवक्ता और एक मुख्यमंत्री के बेटे, ये तो बड़े नेता नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ एमपी में, माफ करिएगा महाराष्ट्र में। तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री की शपथ लेता है बीजेपी की सरकार के साथ महाराष्ट्र में। नाम मुझे शहजाद पूनावाला को बताने की आवश्यकता नहीं है, न देश को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री का बयान मैं बड़ा समझता हूं, और अगर पलटी मारी है तो बड़ा पलटी मार कौन है ये भी आपको बेहतर समझ में आ गया। दूसरी बात पे आता हूं कि आखिर इस शराब घोटाले का पैसा खर्च कहां हुआ। जो ईडी की अगर बात माने तो गोवा के चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ और कुछ 300 करोड़ की बात कही जा रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप पार्टी का पैसा चुनाव में खर्चा हुआ घोटाले का 45 करोड़ या 300 करोड़, तो ये बीजेपी ने 2014 में 30,000 करोड़, 2019 में 60,000 करोड़ रुपए जो देश के चुनाव में खर्च हुआ,
और खासकर 2019 में 100 करोड़ रुपए प्रति लोकसभा खर्च हुआ, एक वोटर पे 700 रुपए खर्च हुआ। तो ये क्या नागपुर के नाना ने भेजा था क्या? बीजेपी को नाना ने भेजा था नागपुर में बैठे हुए, या गुजरात के दादी अम्मा ने भेजा था? किसने भेजा था? कहां से आया था? जांच इस पे नाविका जी होनी चाहिए कि इस देश में जो सस्ते चुनाव होते थे, इतने महंगे चुनाव कैसे होने लगे, और इसका श्रेय किसको जाता है? अभी शहजाद जी बता रहे थे इस कंपनी का पैसा कांग्रेस को मिला, टीएमसी को मिला, तो फिर काहे के लिए अपना रोना शुरू कर रहे थे? तुषार मेहता एंड कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट में भों भों रो रहे थे, मुझे जून तक का समय दे दो, मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। किस बात का डर था? इस बात का कि पाकिस्तान की भी पावर कंपनी से चंदा लिया गया है। किसको मिला? भाजपा, राष्ट्रवादी पार्टी, देशभक्त पार्टी पाकिस्तान कंपनी से चंदा लेती है और अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्त बताती है। एक तरफ हमारा जवान शहीद हो रहा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान के लोग रोज मार रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपाई पाकिस्तान कंपनी से चंदा ले रहे हैं और यहाँ विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष मनोज यादव जी, मैं समझती हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिबेट पे आप मेरे साथ थे, लेकिन आज केजरीवाल की डिबेट है।